नमस्कार विद्यार्थियों। कबीर के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम में हमारा अगला पद है। पहले उसका वाचन किया जाएगा, फिर उसका अर्थ करेंगे। संतों देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आतम मारी पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितेब कुराना, कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सबदही गावत भूले, आत्म खबरी ने जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म ने काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो संतों, ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। प्रस्तुत जो पद्यांश है वो कबीर दास जी द्वारा रचित सवर्त शीर्षक अंग से लिया गया है। इसमें कबीर दास जी ने जो लोग अंधविश्वास करते हैं, जो धार्मिक आडंबरों पाखंडों में डूबे हुए हैं और धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, आडंबर रचते हैं, ढोंग रचाते हैं, उन सभी का इसमें विरोध किया गया है। जो जनता को धर्म के नाम पर लूटते हैं उनका विरोध किया गया है। जो लोगों को पद से भ्रष्ट करते हैं उनका विरोध किया गया है। इसी क्रम में कबीरदास जी कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना। हे संत भाइयों, मुझे तो ये संसार जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे तो ये बोराना नजर आता है, पागल नजर आता है, बहका हुआ सा नजर आता है। सांचे कहो तो मारन धावे। अब पागल क्यों प्रतीत होता है? वो इसलिए कि जब मैं इनसे सच्ची बात कहता हूँ, जब मैं इन्हें सत्य कहता हूँ तो ये मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, और जब मैं इन्हें झूठी बात कहता हूँ तो ये संसार उस पर विश्वास कर लेता है, इसलिए ये मुझे पागल नजर आता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नान। मैंने बड़े बड़े नेमी देखे, अर्थात जो नियमों का पालन करते हैं, और बड़े बड़े धर्मी देखे जो धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा धर्मात्मा कहते हैं। प्रातः करे स्नान, जो सुबह उठते ही भोर होते ही स्नान कर लेते हैं। आत्म मारी पखाने पूजे, और जिन्होंने अपनी आत्मा को तो मार दिया, खत्म कर दिया, और पखाने ही पूजे, पत्थरों की पूजा करने में लगे रहते हैं। अब इसका क्या अर्थ होगा कि पत्थर की पूजा तो वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भूखा वहां बैठा हुआ है तो वो उसको रोटी नहीं दे रहे हैं। कोई अपाहिज बैठा है तो उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उसे भोजन नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने अपनी आत्मा को मार लिया। संसार के दुख को वो महसूस नहीं करते, सिर्फ पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान हो, इसीलिए मुझे लगता है उनमें कोई ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीपक उनके हृदय में जला ही नहीं। बहुतक देखा पीर ओलिया, मैंने तो बड़े बड़े पीर और ओलिया देखे। पढ़े किताब कुराना, जो पता नहीं कितनी बार कुरान को पढ़ चुके हैं। और आसन कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। मुरीद अर्थात शिष्य, और मैंने उनके बहुत सारे मुरीदों को देखा, शिष्यों को देखा, जो कई तरह के उपाय बताते रहते हैं, लेकिन वो उतना ही जानते हैं जितना उनके अंदर का ज्ञान है। अर्थात जैसा उनका गुरु है वैसे ही वो खुद है। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे, और जो बड़े बड़े आसन लगा करके बैठते हैं, और ढिम्ब अर्थात घमंड, अहंकार जिनके अंदर है, मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बड़ा गुमान है, अहंकार है,
कि हम बड़े महाराज हैं। पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। और वो पीतल को, पत्थर को, इनको पूज रहे हैं। तीर्थ गर्व बुलाना, और तीर्थ दूर दूर तक तीर्थ यात्रा वो करके आते हैं और गर्व से, घमंड से उन्होंने सब कुछ भुला रखा है। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहन रखी है उन्होंने, माला पहनते हैं, बड़ा मस्तक पर छापा लगाते हैं, तिलक लगाएंगे। साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी ने जाना। टोपी पहनना, माला पहनना, छापा तिलक लगाना, यानी ये सब क्या करते हैं? वो आडंबर कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। साखी सब कुछ वो गाते तो हैं, लेकिन आत्म खबरी नहीं जान, लेकिन आत्मा का ज्ञान उन्हें नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भजन कीर्तन में तो लगे रहते हैं, लेकिन उनका अर्थ वो नहीं जानते हैं, सत्य को वो भूले हुए हैं। प्रस्तुत जो पद है, इसमें कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान दोनों पर ही कटाक्ष कर रहे हैं। चाहे हिंदू धर्म के महाराज हों, चाहे मुसलमानों के पीर औलिया हों, सबको आड़े हाथों उन्होंने लिया है। इसी का इसके में वर्णन किया गया है। सारांश यह है कि कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जो संसार है ये व्यर्थ के आडंबरों, पाखंडों में ना पड़े, अंधविश्वास में ना पड़े, अपनी आत्मा को जागृत करे, अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाए और ज्ञान की आंखों से इस संसार को देखे, तब उसे समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। अब हम अगले पद पर आते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम ने काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब मर्म मुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। देखिए यह जो पद है वह भी कबीरदास जी के शब्द से लिया गया है। इसमें वो व्यर्थ के जो धार्मिक आडंबर हैं, पाखंड हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे तो बड़ा राम प्रिय है, और तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क कहता है कि मुझे रहमान प्रिय है। आपस में दो लड़ में, अपने राम और रहीम को लेकर के, और दोनों आपस में लड़ करके मर रहे हैं। मर्म ने काहू जाना, लेकिन किसी ने भी ईश्वर के मर्म को नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर तो एक ही है, फिर आप उसको दो में कैसे बांट सकते हो कि हिंदू उसे राम कह रहा है, मुसलमान उसे रहीम कह रहा है, और दोनों उसे अलग अलग मान रहे हैं। नाम देना तो समझ में आता है, किसी के भी नाम तो एक से अधिक अनेक हो सकते हैं, लेकिन वह खुद अनेक नहीं बन सकता। धर्म के नाम पर इन्होंने नाम तो अलग अलग दिए, और नाम के साथ साथ ईश्वर को भी बांट दिया, उसे भी अलग अलग कर दिया, जो गलत है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमान। वो कहते हैं कि घर घर जा जाके वो अपने अपने धर्म का मंत्र देते रहते हैं, यानी अपने अनुयायी बनाते रहते हैं, और अपने आप को बड़ा महिमा युक्त समझते हैं, और इसी अभिमान से मरे जा रहे हैं। गुरु के सहित सिख सब डूबे, अंत काल पछताना। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जो वो घर घर जाकर मंत्र दे रहे हैं और मंत्र दे रहे हैं, अपने शिष्य बना रहे हैं, तो शिष्य तो डूबेंगे और उनके साथ उनके गुरु भी डूबेंगे, या गुरु भी डूबेंगे और गुरु के सहित शिष्य भी सब डूब जाएंगे, क्योंकि जैसा गुरु वैसा शिष्य।
और अंत समय जब आएगा तो उन्हें पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। वो इस भव सागर को पार नहीं कर पाएंगे और इसके बीच में ही वो डूब जाएंगे। कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सब भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे संत भाइयों, तुम समझ जाओ और ये जो समस्त भ्रम है इसे भूल जाओ। इस संसार में जो सांसारिक माया मोह का भ्रमजाल फैला हुआ है इसे भूल जाओ और वास्तविकता को जानो। केतिक कहो कहाँ नहीं माने। मैं कितना तुम्हें समझा रहा हूँ लेकिन तुम फिर भी मेरा कहना नहीं मानते हो। सहजे सहज समाना, कि सहज भाव से हमारी आत्मा उस ईश्वर में समा जाएगी और उस ईश्वर को प्राप्त करने का जो उपाय है वो बड़ा ही सहज है, आसान है। बस सच्चे भाव से उसकी भक्ति करनी है। इसमें भी कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों को एक ही बात कही है कि सबका ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन वह अलग नहीं है। अब हम अगले पद पर आते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि ने काटे कोई। सब घटी अंतर ही तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो ये अच्छी तरह से जान लिया कि एक ही है ईश्वर, हम तो एक एक करी जाना। हमने जान लिया कि वो जो परम ब्रह्म है वो एक ही है। दो ही कहे जिन्हीं को दो जग, जो उस ईश्वर को दो कहते हैं, द्वैत की बात करते हैं, उन्हें दो जग की प्राप्ति होगी, अर्थात उन्हें नरक मिलेगा। जिन नाहीन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को पहचाना ही नहीं। एक है पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। देखिए इस संसार में हवा भी एक ही है, पानी भी एक ही है और एक ही ज्योति इस समस्त संसार में फैली हुई है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। एक खाक अर्थात मिट्टी, एक ही मिट्टी से समस्त बर्तन बने हुए हैं। एक एक कोहरा साना, और उनको बनाने वाला एक ही कोहरा अर्थात कुम्हार है। कहने का तात्पर्य कि हम जितने भी प्राणी हैं हम सब भांडे हैं और हमको रूप देने वाला आकार, हम पहले तो मिट्टी ही थे लेकिन इस मिट्टी को घड़ करके बर्तन बनाया, भांडे बनाया, वो बनाने वाला ईश्वर है। वो हमारा कुम्हार है जो हमें एक रूप देता है, एक आकार देता है। इसीलिए हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही तत्व हमारे अंदर है। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि ने काटे कोई, से बड़ा ही होता है। वो लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन लकड़ी के अंदर जो अग्नि का गुण है उसे वो नहीं काटेगा। अब इसे हम उदाहरण से ऐसे समझते हैं, मान लो एक लकड़ी की कुर्सी है, उस कुर्सी को अगर हम जलाएंगे तो वो जल उठेगी क्योंकि उसमें अग्नि का गुण है। अब हमने उस कुर्सी को काट दिया और उसके 4 भाग कर दिए। 4 भाग करने के बाद भी अगर हम अलग अलग भाग को जलाते हैं तो वो जल उठेगी। कहने का तात्पर्य हुआ कि उस कुर्सी को तो हमने काट दिया, लकड़ी को तो हमने काट दिया, उसके अलग अलग भाग बना दिए, लेकिन जो अग्नि का गुण था वो नहीं कटा। अग्नि का गुण अभी भी उस कुर्सी के हर अंग में विद्यमान है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसी प्रकार से सबके अंदर एक ही ईश्वर का निवास है, वो अलग अलग नहीं है, उसे काटा नहीं जा सकता। सबके हृदय के अंदर ईश्वर ही निवास करता है। धरे स्वरूपे सोई, बस उसने बहुत सारे रूप धारण कर रखे हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। इस माया को देख करके संसार तू लोभ में पड़ जाता है, तू किस बात का गर्व कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं अब मैं तो ईश्वर के प्रेम में दीवाना हो गया, इसीलिए मैं निर्भय भी हो गया। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। मैं निडर होकर के ईश्वर की भक्ति करता हूँ, न मुझे मरण का, मृत्यु का कोई डर मेरे
अंदर है, न इस संसार से मुझे कोई डर है। इस प्रकार कबीरदास जी ने यह बताना चाहा अपने इस पद के माध्यम से कि जो ईश्वर है वो एक है और सभी के अंदर वही निवास करता है। अनुप्रास दृष्टांत अलंकारों का इस प्रकार कबीरदास जी ईश्वर के प्रति भक्ति, राम नाम के स्मरण, समस्त आडंबरों, पाखंडों, धार्मिक आडंबरों, समस्त बुराइयों, इन सबको दूर करके सच्चे भाव से ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहते हैं। और हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर कोई ना लड़े, कोई ना मरे, इस बात को बताने की वो कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हमारा कबीर का पाठ आज समाप्त हुआ।